समुद्र में पानी कहाँ से आया और कब आया, और ये पानी कितना है, इसके उत्तर ही इस बात के उत्तर है कि विचार कहाँ से आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं। जब पृथ्वी बनी तब समुद्र था। यह विज्ञान तो कहता है पहले पूरा समुद्र ही था, उसमें से पृथ्वी बाहर आई। इसका मतलब पहले विचार थे, फिर शरीर आया, विचारों में से ही शरीर आया, या फिर शरीर था या उसमें से विचार आए। दूसरी बात, समुद्र जब से बना तब से समुद्र में पानी है। यानी जिसे हम समुद्र और पानी कह रहे हैं, ये हमारे भाषा की अतिशयोक्ति है। पानी को ही समुद्र कहा गया है। इसलिए ऐसा नहीं है कि जैसा हम कोई एक घड़ा लेते हैं और उसमें पानी डालते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले घड़ा किया गया, फिर उसमें पानी डाला गया, फिर उसे समुद्र कहा गया। ये भाषा से ऐसी समझ बनती है। तो पानी ही था पहले, उसे समुद्र कहा गया, उसमें से निकला एक पृथ्वी का टुकड़ा जिसे हम कहते हैं पृथ्वी। उसी तरह पहले सिर्फ विचार थे, उन विचारों में से प्रतिफलित हुआ शरीर। यानी पहले वैल्यू सिस्टम था, फिर उसका मैनिफेस्टेशन हुआ पदार्थ के रूप में। यानी पहले थे अव्यक्त, अव्यक्त सनातन है, उसमें से जो व्यक्त हुआ थोड़ा बहुत हिस्सा वो शरीर के रूप में, पदार्थ के रूप में हुआ। क्योंकि विचार शरीर है, अव्यक्त विचार के रूप में, वैल्यू सिस्टम के रूप में था, उसका प्रतिफलन हुआ शरीर के रूप में। जब व्यक्ति का जब शरीर धारण करता है तो वही अव्यक्त वैल्यू सिस्टम विचार के रूप में हर व्यक्ति के शरीर में शरीर धारण करता है। अब ये कैसा करता है? हमारा पूरा शरीर का जो सिस्टम है इसी सिद्धांत पर चलता है। क्योंकि हमारे पास थोड़े से सेल्स आए थे, वैल्यू सिस्टम माँ और बाप से, फिर वो थोड़े वैल्यू सिस्टम स्प्राउट होते गए और ये पूरा शरीर बनता गया। इसी तरह एक बीज में पूरा वृक्ष है, उस वृक्ष की पूरी केमिस्ट्री, उसका पूरा सॉफ्टवेयर उस सीड में है। तो जब वो सीड फटता है तो वो व्यक्त होता है। उसी तरह उस अव्यक्त से हमारे विचार व्यक्त हो रहे हैं। फिर अव्यक्त से ये विचार आ रहे हैं। उसी तरह जिस तरह एक ब्लैक होल में से नए ग्रह आ रहे हैं, पुराने ग्रह जा रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि उस ब्लैक होल में उस क्या हो रहा है। तो विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी को पता नहीं है। अब यहाँ और एक प्रश्न उठता है कि हर व्यक्ति के भीतर जो विचार या उसकी समझ अलग अलग क्यों है? इसका उत्तर भी वही है जिस तरह ब्रह्मांड में जो ग्रह आ रहे हैं, जो ग्रह जा रहे हैं, हर ग्रह का स्वभाव अलग अलग है। अब ये अलग अलग क्यों है वो किसी को पता नहीं है। ये तो उसी तत्व को पता है जो तत्व
इन ग्रहों का निर्माण कर रहा है। लेकिन हमारे भीतर जो समझ बन रही है विचारों के प्रति, वो समझ अलग अलग होती है। अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग शरीर के उम्र के अनुसार विचार एक ही है, लेकिन समझ बदलती है। लेकिन आत्मा कभी बदलती नहीं, वो अटल है, अचल है। तो फिर अगर ये जो एनर्जी फील्ड है, ये जो बारूद विचार का शरीर लेके आ रहा है, तो ये समझ फिर अलग अलग कैसे बन रही है, ये बड़ा गहरा सवाल है। इस पर हम चर्चा करेंगे अगले पड़ाव।